हेलो गाइस, मैं ललित कुमार, जीएस फैकल्टी। हम लोग यहाँ पर जीएस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक टॉपिक है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो है साइंस। ठीक है, अब इस साइंस में जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखेंगे वो साइंस में जो जनरल साइंस का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका जूलॉजी और बॉटनी, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी वाले टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेजर पार्ट जो पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, वो बायो के पार्ट पे ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बायो करेंगे, उसके बाद फिर जो है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है बायो में, वो है हार्मोन सिस्टम। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? हार्मोन सिस्टम, या इसी को कहते हैं हार्मोन तंत्र। ठीक है, अब देखिए ये जो हार्मोन सिस्टम है, इसमें हम लोग की हार्मोन के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन का जो सिस्टम है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। हार्मोन की खोज जिसने किया, यानी इसको किसने डिस्कवर्ड किया? डिस्कवर्ड बाय, कौन इसको डिस्कवर करता है? तो वो व्यक्ति हैं, उनका नाम है स्टर्लिंग। 1905 में इन्होंने इसका पता लगाया। हार्मोन जो होते हैं आपके, ये होते क्या है? तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक। ये हार्मोन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बात आती है इसमें कि हार्मोन जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जिससे ये मिलकर बने हैं, यानी मेड बाय, किससे मिलकर बनते हैं? तो ये प्रोटीन और प्लाज्मा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मेनली जो है आपको प्रोटीन और प्लाज्मा से मिलकर दिखेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं हार्मोन जो आपके फैट से मिलकर बने होते हैं। फैट यानी लिपिड, यानी वसा से मिलकर बनते हैं। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन का काम क्या है? क्या काम करता है हमारी बॉडी में, यानी इसका फंक्शन क्या है? तो इसका काम क्या है? ब्रेन से कंसर्न बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुंचाना। तो इसका काम है ब्रेन से संबंधित अंग तक संदेश पहुंचाना। ठीक है, यानी मैसेज पहुंचाता है वो। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट होती है उसको कहा जाता है सेल, यानी कोशिका। ठीक है, सेल से मिलकर बनते हैं। सेल जब डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, तो देखिए इससे मिलकर क्या बनेगा? सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, यानी ऊतक, और टिश्यू से मिलकर बनेंगे क्या? ऑर्गन, यानी अंग। और ऑर्गन में ही आपके क्या होते हैं? ये होती हैं ग्लैंड, यानी ग्रंथि। ये ग्लैंड जो होती है आपकी कितने टाइप की है? तो देखिए, एक है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि। और मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है
मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होगा? ऐसी ग्लैंड जिसमें हार्मोन का सिक्रेशन जो है एक डक्ट के द्वारा यानी एक नली के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इसमें जो है ये जितनी भी होती है वो कैसी होती है? डक्टेड होती है, यानी नलिका के साथ जो है यहाँ पर आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो फ्लो करेगा। और ये जो होता है आपका डक्टलेस, ठीक है, ये नलिका विहीन होगा और इसमें जो है आपका दोनों मिक्स टाइप का रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एंडोक्राइन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने अभी जैसे हमें भूख लगी, ठीक है, तो भूख लगने का मैसेज जो है ब्रेन में आया, तो ब्रेन से होता होता सीधे हमारे पेट तक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हमें ये हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है, तो हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है? मैसेज ब्रेन में आया और फिर जो है ये आपका ये बिना किसी नली के जरिए जो है आपका बिना किसी डक्ट के जरिए ये हमारे हाथ तक मैसेज पहुंच गया, तो ये काम हुआ इसमें। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए क्या क्या होते हैं कि एक्सोक्राइन में, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे कि टीयर ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड का मतलब क्या है? आपका अश्रु ग्रंथि, ये बिना डक्ट के जरिए तो नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें आता है आपका एक लीवर। ठीक है, और एंडोक्राइन तो जो है बाकी के सभी अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, मिक्स ग्लैंड में जो है आपका एक आता है उसका नाम है पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे अग्नाशयी ग्रंथि। ठीक है, समझ में आया इस बात? अब इसको हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हमने इसमें देखा। तो सबसे पहले हार्मोन सिस्टम जो होता है, हार्मोन सिस्टम की खोज सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले बताया कौन? स्टर्लिंग ने बताया। कब बताया? 1905 में बताया। हार्मोन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं ये? ठीक है, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हार्मोन किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो प्रोटीन और प्लाज्मा से। ठीक है, कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो फैट यानी लिपिड से बनते हैं। ठीक है, काम क्या है इनका? इनका काम क्या होता है? ब्रेन से यानी मस्तिष्क से संबंधित अंग तक यानी कंसर्न बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे बताया आपको कि सबसे छोटा यूनिट हमारी बॉडी में क्या है? सेल। सेल से मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन में ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड 3 टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन, एक मिक्स ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं इसको, यानी इसमें जो हार्मोन का स्रावण होगा यानी सिक्रेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? डक्ट के जरिए होगा। ठीक है, एंडोक्राइन में क्या होगा? इसमें डक्टलेस, किसी की जरूरत नहीं होती डक्ट की। और ये क्या होता है आपका? मिक्स ग्लैंड है, इसमें दोनों टाइप से होता है, डक्टेड भी होता है और डक्टलेस भी होता है। इनके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। ठीक है, कि बताइए एक्सोक्राइन टीयर ग्लैंड जो है किसका एग्जाम्पल है? तो एक्सोक्राइन का। लिवर किसका एग्जाम्पल है? तो एक्सोक्राइन का। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको पूछेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पैंक्रियाज ग्लैंड पूछेगा किस टाइप की ग्रंथि है, तो ये किस टाइप की ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड होगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो है साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें, अब देखते हैं ये ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में कहां कहां पर ये ग्लैंड्स होती है, फिर उसी के हिसाब से हम लोग एक एक करके अभी काम करते हैं। देखिए रफली फिगर बना रहे हैं जिससे कि पता रहे कि बॉडी में कौन सी चीज कहां है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्रेन में आपको मिलेगा पीनियल ग्लैंड, या इसी को कहा जाता है पीनियल बॉडी। ठीक है,
इसी पीनियल बॉडी के बारे में आप देखिए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पूछ लेता है। ठीक है, पहले के समय में जो है, जो थर्ड आई बोलते थे, वो इसी को बोला जाता था। इसी को क्या कहा जाता है? थर्ड आई। ठीक है, कुछ इसके नाम है, जैसे इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, एक नाम है इसका बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे आपने देखा होगा बॉडी में कि हमने अगर बोला कि रात में सोने से पहले अगर हम बोले कि भाई हम 4 बजे उठना है, तो हमने अपने दिमाग को बोल दिया, और वो दिमाग का कौन सा पार्ट इसको सुनेगा? ये वाला पार्ट सुन के तैयार रखेगा, और फिर आपको जो है उसी वक्त पे जो है आपकी आंख खुल जाएगी। ठीक है, इसी का एक नाम और भी इसे कहा जाता है ब्रेन सैंड, यानी मस्तिष्क का रेत। ठीक है, ये 3 नाम जो है इसको ध्यान रखिएगा। ब्रेन सैंड यानी मस्तिष्क का रेत। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक है, मुझे थर्ड आई किसको, किस शरीर भर शरीर के किस अंग को कहते हैं? तो वो क्या है? पीनियल ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, ब्रेन सैंड किसे कहते हैं? तो वो कौन है? पीनियल ग्लैंड। अब इसी में आगे देखते हैं दूसरी ग्लैंड, यानी अगर हमारे शरीर में सबसे टॉप मोस्ट, यानी शरीर में सबसे उत्तरी अगर कोई ग्रंथि है तो वो कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। इसके बाद दूसरी जो ग्लैंड मिलेगी यहां पर वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसी को कहा जाता है, एक नाम और है इसका, वो है मास्टर ग्लैंड। इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड है, और सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो इसी ग्लैंड के पास में है। ठीक है, तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से इसी का नाम आता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग गले में। गले में हमारे पास 2 ग्लैंड है। ठीक है, ये जो ये कंठ होता है ना, इसके जस्ट पीछे की साइड में इस ग्लैंड की सिचुएशन मिलेगी। और ये जो दोनों ग्लैंड है आपकी, जहां हाइपोथैलेमस वाला जो ग्लैंड पार्ट होता है ब्रेन का, उस ब्रेन से लटकते हुए ये दोनों पार्ट्स जो है आपको वहां दिखाई देंगे। अब ये देखिए, ये क्या है? ये 2 ग्लैंड है, एक का नाम है पैरा थायराइड, पैरा थायराइड ग्लैंड। इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये 2 ग्लैंड आपको यहां मिलती है। इसके बाद एक ग्लैंड आपको मिलेगा ये चेस्ट में। इस ग्लैंड का नाम है, हिंदी में भी इसको सेम है, कहेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, और इसको थायराइड ग्रंथि। ठीक है, फिर आते हैं चेस्ट में। इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अब आते हैं पेट वाले रीजन में। देखिए यहां क्या क्या मिलेगा। ये ग्लैंड है, इसका नाम है पैंक्रियाज ग्लैंड, यानी अग्नाशयी ग्रंथि। ठीक है, पैंक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशयी ग्रंथि। ये जो पार्ट है आपका, ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ही ये पार्ट होता है। इसको कहा जाता है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक, अब आते हैं इसमें और कौन सी ग्लैंड है जो हमारे काम की है। ठीक है, ये 2 पार्ट है, ये 2 किडनी है। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, या इसी को हिंदी में कहेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और ये है आपका किडनी, या ऐसे कहेंगे गुर्दा या वृक्क। अब इसके बाद फिर आता है आपका, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, या इसको कहेंगे अंडाशय। ये है किसमें? इन फीमेल। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसके बाद फिर आते हैं, ये है आपका टेस्टिस, या इसे हिंदी में कहेंगे वृषण इन
मेल। ठीक है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं हमारे या बॉडी पार्ट्स हैं जहां से आपको अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट होते दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है इसमें, अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ठीक, पूछ लेगा आपसे शरीर में सबसे उत्तरी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी ग्लैंड आ जाएगी, पीनियल ग्लैंड। या पूछ लेगा आपसे थर्ड आई किस अंग को कहा जाता है, तो पीनियल ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड। या ब्रेन सैंड यानी मस्तिष्क का रेत किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब आता है कि अगर इनमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे 4 नाम दे देगा और फिर कहेगा इनको अरेंजिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है फिगर के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज का है। तो सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, फिर आएंगे गले में 2 ग्लैंड है, पहली पैराथायराइड फिर थायराइड। ठीक है, फिर चेस्ट में आएंगे, चेस्ट में कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, यानी थाइमस ग्रंथि। फिर पेट वाले रीजन यानी एब्डोमिनल जो रीजन है, ये एब्डोमिनल कैविटी में ये क्या आएगा, पेंक्रियास ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और इसी में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, अब आता है यहाँ पे 2 किडनी। ठीक है, किडनी की जस्ट ऊपर जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, और ये किडनी है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इसे कहा जाता है ओवरी, और इसी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय फीमेल में, और ये है टेस्टिस, इसे हिंदी में कहेंगे ब्रसर। ठीक है, ये मेल में। अब हम इसमें से एक एक करके जो है ग्लैंड के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएंगे पीनियल ग्लैंड पे कि पीनियल ग्लैंड में क्या होता है। ठीक है, वहां के क्या काम होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि सबसे पहले जो है अब ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। इन ब्रेन यानी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जो है हमारे पास जो ग्लैंड थी, सबसे पहले ग्लैंड कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पीनियल बॉडी, या इसे हिंदी में कहेंगे पीनियल ग्रंथि, या फिर पीनियल काय, पीनियल काय। ठीक है, इसी के बारे में हमने बताया था आपको। इसी को जो है और नाम क्या है इसका, इसी को हम थर्ड आई कहते हैं। ठीक है, इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसी का एक नाम था ब्रेन सैंड यानी मस्तिष्क की रेत। ठीक है, कितने नाम है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां से जो हार्मोन निकलता है, एच का मतलब होगा यहां पे हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है यहां से, तो उसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, बस देवनागरी में लिखना है, मेलाटोनिन हार्मोन। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका काम क्या है। ठीक है, इसका फंक्शन देखेंगे, ये क्या काम करता है, तो इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जननांगों का विकास कराता है। ये जननांगों का विकास करता है, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आएगा, ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है। जब ग्रोइंग एज का समय होगा बच्चे में, उस समय आपका फीमेल में ओवरी का डेवलपमेंट कराएगा और मेल में टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा इसके द्वारा, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन समझ में आया। अब ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ब्रेन में कौन सी ग्लैंड है सबसे ऊपर, ये पीनियल ग्लैंड, इसी को हम क्या कहते हैं, पीनियल बॉडी, ठीक है। इसी को हम थर्ड आई कहेंगे, इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक, इसी को ब्रेन सैंड यानी मस्तिष्क की रेत, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक। हमें क्या करना है, बस ध्यान से इसको जो है देखना है, ठीक है, और उसको नोट कर लेना है। अब यहां से जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। क्या काम है इसका, इसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जननांगों का विकास कराता है। किसमें जननांगों विकास, मतलब फीमेल में ओवरी का डेवलपमेंट होगा और मेल में जो है वो टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसी को जो है टॉप मोस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी का एक नाम जो है और भी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका, टॉप मोस्ट ग्लैंड ऑफ द, टॉप मोस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की सबसे उत्तरतम ग्रंथि कौन सी होगी, तो वो ग्रंथि का नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब इसी में हम लोग अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको, ठीक है, ले लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें दूसरी ग्लैंड जो ब्रेन में है उसका नाम क्या है, ठीक है, वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी देखिए हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सबसे छोटी ग्लैंड अगर कोई है बॉडी में तो वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, ब्रेन में जो दूसरी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसी को कहेंगे क्या, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसी का नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसी ग्लैंड को आपके इसका नाम आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी सबसे छोटा अगर कोई ग्लैंड अगर है, यानी शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी मिलेगी, यानी स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, ठीक है। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है अगर कोई, तो वो है क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड एंडोक्राइन में तो सबसे छोटी है ही है, इसके साथ साथ ये आपको एक्सोक्राइन वगैरह सारी ग्लैंड में भी सबसे से छोटी ग्लैंड होती है, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये पूरी बॉडी का, ठीक है। इसे जो है आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहा जाता है, कंट्रोलिंग, ठीक है। सभी टाइप के जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो इसी के पास है, ये ही स्टिमुलेट कराने का काम करती है। अब इस ग्लैंड के जो है 3 भाग है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। पहला पार्ट है उसको कहते हैं एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर का मतलब है सामने वाला भाग, ठीक है। दूसरा पार्ट है उसका नाम है इंटरमीडिएट पार्ट, यानी मध्य भाग, और जो तीसरा पार्ट है उसको कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट,
यानी पश्च भाग। ठीक है, समझ में आई बात? कि 3 पार्ट्स हैं इसके, इस ग्लैंड में, एक एंटीरियर, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा पोस्टीरियर, यानी सामने वाला, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। अब इन पे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कौन से पार्ट से कौन से हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं, इसमें आगे का काम देखते हैं क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हार्मोन वाला। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं इसमें। सबसे पहले अब एंटीरियर पार्ट, यानी सामने वाला भाग। ठीक है, इस एंटीरियर पार्ट से अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक हार्मोन यहां पर देखेंगे हम, उसका नाम है GSH। GSH का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वृद्धि प्रेरक हार्मोन इसे कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, वृद्धि प्रेरक हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर दे। ठीक है, ये हार्मोन अगर अपनी मात्रा से कम निकलता है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या बीमारी हो जाएगी, तो इसे कहते हैं ड्वार्फिज्म, यानी बौनापन। व्यक्ति जो है वो बौना हो जाएगा। और अगर इसकी अधिकता हो जाए, एक्सेस में निकले, तब क्या दिक्कत आएगी, तो फिर उसे बीमारी को कहते हैं जाइंटिज्म, महाकायता, या इसे कहते हैं दानवता। तो व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज्यादा विशालकाय हो जाएगा। ठीक है, कि पता चला सर छोटा हो गया और बॉडी बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, या बाइसेप्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, बाकी की बॉडी नॉर्मल रहेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि ये हार्मोन अगर ग्रोइंग एज के समय में सही निकल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, नॉर्मल निकलना चाहिए तो ठीक है, अगर कम निकल रहा है तो बौना हो जाएगा व्यक्ति, अगर अधिक निकल रहा है तो फिर जाइंटिज्म यानी महाकायता यानी दानवता की समस्या आ जाएगी। ठीक है, इसी के बाद अब हम लोग इसमें आगे का दूसरा हार्मोन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरा एक हार्मोन है आपका, इसका नाम है FSH। ठीक है, और एक नाम हार्मोन, इसमें कई सारे हार्मोन यहां से निकलते हैं, एक एक करके देखेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, देखिए ठीक है, इसमें देखिएगा एक हार्मोन जो अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, इस हार्मोन का नाम है FSH। से पहले हम लोग एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन देखते हैं यहाँ पे, लैक्टोजन हार्मोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, देवनागरी में लिखना होता है, बाकी का इसका हिंदी नेम कोई है नहीं, लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, या इसको मैं हिंदी में लिखना चाहे तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, अब देखिए ये जो लैक्टोजन हार्मोन है ये किस में निकलता है, ये केवल फीमेल्स में निकलता है, ओनली फीमेल में निकलता है।
ठीक है, क्योंकि फीमेल में जो है आपका क्या होता है, फीमेल में ही मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का मतलब है दुग्ध ग्रंथि। ठीक, इस लैक्टोजन हार्मोन का काम क्या है, तो इसका फंक्शन देखिए क्या होता है, फंक्शन यानी कार्य, इसका काम देखिए क्या है, तो इसका काम क्या है कि मेमरी ग्लैंड में मिल्क को प्रोड्यूस करना, यानी उसको उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, मेमरी ग्लैंड में, मेमरी ग्लैंड में मिल्क को प्रोड्यूस कराना, यानी उसको उत्पन्न कराने का काम जो है वो किस हार्मोन का है, तो वो हार्मोन का नाम क्या है, लैक्टोजन या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब इसी में हम लोग अब एक हार्मोन और देखते हैं, अभी इसको लिखिए जरा, इसी में एक हार्मोन आपका, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, दूसरा एक हार्मोन इसी में अभी देखेंगे, उसका नाम है TSH। जितने भी स्टिमुलेटिंग वाले जो हार्मोन्स होंगे वो ज्यादातर हार्मोन आपके किससे निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबको स्टिमुलेट करती है। ठीक, अब देखिए इसी में आगे बात करते हैं, इसमें TSH, TSH इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे, थायराइड प्रेरक, थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट कर दे। ठीक है, अब जितने स्टिमुलेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वह जो है आपका वो इससे संबंधित रहेगी। ठीक है, अब देखिए यही स्टिमुलेट कराएगा जिससे आपका थायराइड, जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए स्टिमुलेट कराने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, स्टिमुलेट द थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी ये थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, तो गले में थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसको स्टिमुलेट कराएगा। अगर ये हार्मोन ज्यादा निकलने लगे, ठीक है, तो फिर बड़ा वाला घेंगा यानी एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाता है। अगर वो ये हार्मोन कम निकलेगा तो फिर सिंपल गॉइटर यानी घेंगा हो जाएगा। अभी हम लोग इसको आगे गले वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, एक है यहाँ पर हार्मोन यहीं से एंटीरियर पार्ट से जो निकलता है, उसका नाम है आपका FSH। ठीक है, FSH का मतलब क्या हो गया, इसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो है किससे रिलेटेड है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो है रिलेटेड किससे है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, ये हार्मोन जो होता है इसका फंक्शन क्या है, यानी इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या है, ओवरी में यानी फीमेल में क्या है और मेल में क्या है। ठीक है, फीमेल में जो है आपका जो ये क्या करेगा, ओवरी में एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कराएगा। ठीक, अब देखिए इसका काम क्या है, इस ग्लैंड का, इसका हार्मोन का काम क्या है, मेल और फीमेल में, मेल में और फीमेल में। ठीक है, मेल में जो ग्लैंड है हमारे पास वो क्या है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस में जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसको स्टिमुलेट कराने का काम किसका है, FSH का। ठीक है, इसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कराना। और इसका काम क्या है? ओवरी में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट कराना। ठीक है, समझ में आई बात? एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी जननांगों से। इसका काम क्या है? मेल में जो टेस्टिस है उसमें टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कराएगा, और इसका काम क्या है? फीमेल में ओवरी में एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कराने का काम करता है। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हार्मोन है जो एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं। इसके अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे एसीटीएच है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और भी देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे देख रहे हैं जो जहां से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग एंटीरियर पार्ट के बाद आएंगे अब इंटरमीडिएट पार्ट पे, कि वहां इंटरमीडिएट पार्ट में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम आते हैं इंटरमीडिएट पार्ट पर। इंटरमीडिएट पार्ट या इसे कहते हैं मध्य भाग। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो निकलता है उस हार्मोन का नाम है MSH। MSH का फुल फॉर्म क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसे हिंदी में कहेंगे मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है? ठीक है, अब इसकी कमी अगर हो जाए या अधिकता हो जाए, ये जो है मेलेनिन पिगमेंट क्रिएट कराता है। ठीक है, इसका काम है मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। ठीक है, ये मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है? इसका काम है रंग का निर्धारण करना या कराना। ठीक है, समझ रहे आप? कलर्स जो व्यक्ति है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, उनमें रंग को डिसाइड करने का काम जो है वो किसका है? मेलेनिन पिगमेंट का। ठीक है, ये मेलेनिन पिगमेंट जो होता है आपका, ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। ये कहां पे जो है ज्यादा बनेगा? ये जो है आपका अगर ज्यादा बनता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो व्यक्ति का रंग जो होता है वो ज्यादा डार्क रहता है, यानी काला रहता है। ठीक है, व्यक्ति का रंग काला होगा। और ये जो है अगर कम बनता है तो क्या होगा? व्यक्ति जो है, व्यक्ति का रंग सफेद रहता है। ठीक है, अब ये ज्यादा कहां बनेगा? जहां पर आपका जो गर्मी वाले इलाके हैं, इक्वेटर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, ठीक है, वहां पे जो है आपका ये ज्यादा बनता है। यानी सनलाइट जहां पे परपेंडिकुलर पड़ेगी वहां पे जो है मेलेनिन पिगमेंट वो ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये सर्दी वाले इलाके में ये ज्यादा कहां बनेगा? ये गर्मी वाले इलाके में, गर्मियों वाले क्षेत्र, या इसको बोल दें इक्वेटर के पास। ठीक है, और ये जितना भी रीजन है
ये सर्दियों वाले रीजन में, सर्दियों वाले क्षेत्र में, यानी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कर्क रेखा व मकर रेखा के ऊपर के क्षेत्र। ठीक है, यानी आपका 23.5 डिग्री से ऊपर अगर हम जाएंगे, यानी कि 66.5 डिग्री या 90 डिग्री तक, तो वहां के लोग आपको गोरे मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही मकर रेखा, उससे नीचे जाएंगे आप 90 डिग्री तक, तो वहां के लोग आपको गोरे मिलेंगे। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो लोग होंगे, उनका रंग जो है आपका डार्क मिलता है। ठीक है, इसको बना लीजिए। इसके बाद हम लोग एक लास्ट वाला जो पार्ट रह गया है इसी का, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बना लिया, समझ में आया इसमें क्या बात करी हमने। MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है, मेलेन, इसमें क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। ये मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है, रंग का निर्धारण कराता है। ज्यादा बनेगा तो व्यक्ति का रंग काला होगा, कम बनेगा तो व्यक्ति का रंग सफेद होगा। ये गर्मी वाले क्षेत्र में बनता है, यानी इक्वेटर के पास वाला, और ये सर्दी वाले क्षेत्र में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर के क्षेत्र होंगे। अब एक लास्ट वाला पार्ट और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक लास्ट वाला पार्ट जो है इसका हार्मोन और देखते हैं। पोस्टीरियर पार्ट, यानी पश्च भाग। ठीक है, पिछले भाग से जो है क्या होगा, देखिए इसमें यहां से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या इसको हिंदी में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। ये जो हार्मोन होता है, इसका काम क्या है, ये भी ओनली फीमेल में निकलता है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो मेमरी ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथियों में मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन था, जिसका नाम था आपका लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, वो तो प्रोड्यूस कराता है, लेकिन मिल्क को एक्सट्रैक्ट कराने का काम वो किस हार्मोन का है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। तो इसका काम क्या है, तो इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। फंक्शन यानी कार्य, इसका काम है मेमरी ग्लैंड से मिल्क को एक्सट्रैक्ट का मतलब है बाहर, एक्सट्रैक्ट करना। दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड का मतलब दुग्ध ग्रंथि, यानी इसका काम क्या है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को एक्सट्रैक्ट करने का काम जो हार्मोन करता है, वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किसमें निकलता है, केवल फीमेल में निकलता है। ठीक है, जितने भी दुधारू पशु होते हैं, ठीक, उन सबको जो है इसी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो पूछ लेता है दुधारू पशुओं में, ठीक है, तो यही नोट कर लीजिए, जितने भी दुधारू पशु में मिल्क के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो इंजेक्शन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के जो पार्ट में जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में जो है फिर बात करेंगे। ब्रेन के बाद जो आता है आपका नेक में, यानी थायराइड, पैराथायराइड। ठीक है, एक एक करके पूरे डिटेल्स हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।